परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से आपके बीच में आने का सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया, मुझे दिया। और इस बार मैं और जैना आए हैं क्योंकि जैना को डॉक्टर को दिखाना था और परमेश्वर ने सब बातों में हमें अनुग्रह दिया, सहायता, मदद की। उसके लिए मैं आभारी होकर प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सबों ने हमारे लिए प्रार्थना की और प्रार्थना के लिए धन्यवाद देता हूँ। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। रोमियो की पत्री 14 अध्याय, रोमियो की पत्री 14 अध्याय 14, रोमन्स 14 1 से लेकर 10 पदों तक हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय 14 1 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। कुछ भाई बहनें ऑनलाइन भी जुड़े हैं और सुबह के समय हम रोज 7 बजे अपने संगति के नेपानगर और आसपास के संगति के लोगों मिलकर एक बाइबल अध्ययन और प्रार्थना सभा जब से कोरोना के समय आरंभ हुआ तब से ये चलते आ रहा है सुबह 7 बजे। तो हम लोगों ने रोमी की पत्री 14 अध्याय से कुछ बातों को सीखे और उसके आगे भी कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख बताना चाहता हूँ। प्रभु हमारी सहायता करें। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ रोमी की पत्री अध्याय 14 1 से लेकर 10 तक। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग-पात ही खाता है। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ न जाने और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। 6वां पद, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, और क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वो मरे हों और जीवितों दोनों का प्रभु हो। 10वां पद, तो अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तो क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सबके सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। इस वचन के पढ़े जाने से प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। हम विश्वासियों के जीवन के संबंध में कई बातों को यहाँ पर बताया गया है, और विश्वास के जीवन में हम अकेले नहीं हैं। हमें एक संगति है, हम एक दूसरे के साथ हमारे आत्मिक संगति, आत्मिक व्यवहार, आत्मिक जीवन रहता है जिसमें हम बढ़ते जाते हैं। और यहाँ पर रोमी की पत्री जो आखिरी भागों में, विशेषकर 12, 13, 14, 15 अध्यायों में विश्वासियों के बीच में जो व्यवहार चलता रहता है उसके संबंध में कुछ
बातों को सिखाया गया है। हम जानते हैं कि हमारे विश्वास के जीवन में हम सब एक समान नहीं रहते हैं। प्रभु में हम एक समान है, प्रभु ने हमें ग्रहण किया है, हम प्रभु में भाई भाई हैं, बहन हैं, पर हमारा समझ, बातों को समझने में हम एक समान नहीं रहते हैं। कुछ क्या है, जल्दी आत्मिक चीजों को समझ लेते हैं और वचन का ज्ञान रहता है, वचन के बातों पर समझदार हैं, पर कुछ लोग ऐसा नहीं है, उनका समझ थोड़ा कम रहता है, जल्दी बातों को नहीं सीख पाते हैं, समझ कम रहते हैं। और समझ कम रहने से कारण कभी ऐसा होता है जो कम समझदार वालों को तुच्छ जानते हैं, उन्हें क्या है, छोटा समझते हैं, वे छोटे समझे जाते हैं। कारण क्या है, उनका समझ कम रहता है। पर यहाँ पर उस बातों को, उन बातों को लेकर के पौलुस हमें बता रहे हैं कि हम जो समझ में कम रहते हैं उन्हें कभी तुच्छ नहीं जानना चाहिए, उन्हें भी स्वीकार करना है, उन्हें भी आगे बढ़ाना है, उनके साथ भी तुम्हारी संगति है। और बताया गया है उन पर दोष नहीं लगाना है, उनको तुच्छ नहीं जानना है और उन पर दोष नहीं लगाना है। क्यों क्यों उन पर दोष नहीं लगाना है, उसके संबंध में 5 बातों को पौलुस इस 10 पदों में बताया गया है। तो उन बातों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। पहले इस प्रकार बताया गया है, पहले पद में, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। तो विश्वास में निर्बल है मतलब क्या है? विश्वास में निर्बल मतलब यह नहीं है कि उनका विश्वास कम है या प्रभु पर उनका भरोसा नहीं है, पर विश्वास में निर्बल है मतलब वे आत्मिक बातों को या वचन की बातों को समझने में वो कमजोर रहते हैं, विश्वास की बातों को समझने में कमजोर रहते हैं। देखो, हमारे जीवन में कुछ आत्मिक पृष्ठभूमि रहता है। कुछ क्या है, हमें एक क्रिश्चियन बैकग्राउंड है, हमारे पैदाई या बढ़ाई आत्मिक परिवार में हुई है, उस कारण से हम वचन की बातों को बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसा नहीं है जो बड़े होने के बाद ही प्रभु के बारे में सुना और प्रभु के वचन को सुना, सुसमाचार सुना, विश्वास किया, तो उन्हें वचन की बातों को समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जल्दी में वे समझ नहीं पाते हैं। तो उनके संबंध में भी बताया गया है कि उन लोग क्या है, विश्वास के जीवन में निर्बल रहते हैं यानी कमजोर रहते हैं। विश्वास में कमजोर नहीं है, आत्मिक चीजों को, आत्मिक बातों को समझने में कमजोर रहते हैं। उन्हें क्या करना है? उन्हें अपनी संगति में ले लो, उन्हें दूर नहीं रखना, उन्हें अपने संगति में ले लो। संगति में लेना मतलब उनके साथ साथ चलना और उन्हें समझाना, सिखाना और उनके साथ हमारे संपूर्ण व्यवहार रखना है कि वे भी प्रभु की बातों को समझ सके और प्रभु में आगे बढ़ सके। विश्वासियों के बीच में भी कभी ऐसा रहता है, जब अपन आत्मिक जो दोस्ती बनाते हैं, है ना, दोस्ती बनाते हैं, किस प्रकार है? अपने जो बराबर के लोगों के साथ हम दोस्ती बनाते हैं, उनके कंधे पर हाथ लगाते हैं, उन्हें साथ में लेते हैं। पर वचन हमें बताता है कि आत्मिक संगति में जो कमजोर रहते हैं, निर्बल रहते हैं, उन्हें भी साथ में लेना है, उन्हें भी अपने संगति में भाग देना है और साथ में चलने का कोशिश करना है। कारण यहाँ पर बताया गया है। पहले कारण यहाँ पर हम देख सकते हैं, 3 पद के आखिरी में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है।
क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। और आगे बढ़कर ये भी बता रहे हैं 14 पद में, चौथा पद में, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है। मतलब वे कौन है? सेवक भी है। परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है और वे परमेश्वर का सेवक है। परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है और वे परमेश्वर का सेवक है। देखो यहां पर किसके संबंध में वे कमजोर रहते हैं, किसके संबंध में? दूसरे पद में वहां के कुछ बातों को बताया गया है जो उनके बीच में चल रहा था। क्या है? एक को विश्वास है कि वो सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वो साग पात ही खाता है। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ न जाने और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। देखो परमेश्वर के वचन सारी बातों में आज्ञा नहीं देता है, सारी बातों में आज्ञा नहीं देता है। तुम्हें क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, कितनी बार दिन में खाना चाहिए, उसके संबंध में क्या वचन आज्ञा दिया है? क्या कुछ आज्ञा दिया है कि हमें कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए? नहीं, वचन कई बातों में निशब्द रहता है, साइलेंट रहता है। मतलब कई बातों पर परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता के साथ आज्ञा नहीं दिया है, पर हमें क्या करना चाहिए? हमें हर एक बातों में समझदार रहकर हमारे जीवन का व्यवहार करना है। कितनी बार खाना चाहिए? 3 बार। कई लोग 3 बार खाते हैं, कई लोग, कुछ लोग क्या है 4 और उससे अधिक भी खाते हैं। और जिसके संबंध में, जिस मामले में परमेश्वर का वचन साइलेंट रहता है, तो हमें एक आत्मिक सिद्धांत है, तत्व है कि जहां जिस क्षेत्र के बारे में बाइबल, परमेश्वर का वचन निशब्द रहता है, उन बातों में हमें भी निशब्द रहना है। मतलब वेयर बाइबल इज साइलेंट, देयर वी आल्सो शुड बी साइलेंट। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता के साथ आज्ञा दिया है, उस आज्ञाओं को पालन करने में हमें एकदम आगे रहना है। पर जहां पर आज्ञा नहीं दिया है, वहां पर हमें समझदार रहकर हमें रहने की आवश्यकता है। देखो कई बातों में इसके अलावा, खाने के विषय के अलावा कई बातों में परमेश्वर का वचन आज्ञा नहीं दिया है, और कई बातों में इतना क्लियर कट आज्ञा नहीं दिया है। देखो वचन में हम पढ़ते हैं पुरुष बाल बढ़ाना नहीं चाहिए, है ना, बाल बढ़ाना नहीं चाहिए, लंबे बाल रखना नहीं चाहिए। पर वचन बताया है कि हमें कितना लंबा रखना है या कितना छोटा रखना है, 2 इंच या 3 इंच, ऐसा बताया गया है क्या? नहीं। कितना लंबा है वो नहीं बताया है। यदि उसका जो लंबाई का जो मतलब जो नाप दिया गया, तो हमें बहुत दिक्कत होता है, रोज हमें जा करके नाई के पास जाना होगा। पर वहां पर बताया गया है कि हमें एक मॉडेस्टी रखना चाहिए, एक सादगी इसके संबंध में हमें रखने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति को देखकर हम बता सकते हैं कि हाँ वो क्या है, वो सादगी के साथ जीवन जी रहा है, उनका व्यवहार ठीक रहता है, वो सही रूप से चल रहा है, वो सही कपड़े पहने हुए हैं, या उसका बाल सही रूप से वो रखा है। हम देख सकते हैं वो एक समझदार व्यक्ति उन बातों पर उन बातों का जो क्या बोल सकते हैं, उन बातों के बारे में समझ रख करके विचार रख सकते हैं। तो यहाँ पर पहली बात बताया गया है, हम किसी दूसरे व्यक्ति पर, अन्य विश्वासियों पर दोष नहीं लगाना चाहिए। कारण यह है कि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। किस प्रकार परमेश्वर ने ग्रहण किया है? जिस स्थिति में हम रहते हैं उस स्थिति में परमेश्वर ने हम सबों को ग्रहण किया है। अन्य धर्म के लोग इस प्रकार विचार रखते हैं कि परमेश्वर के सामने जाने से पहले
कुछ चीजों को पालन करने की जरूरत है। क्या है, गलत आदतों में जीवन जी रहा है, वे क्या करते हैं, गलत आदतों को दूर रखते हैं और अपने आप को ऐसा डिसिप्लिन में रखते हैं, 10 दिन के लिए या 40 दिन के लिए डिसिप्लिन में रखते हैं। उसके बाद वे परमेश्वर के सामने जाते हैं, जिनको वे परमेश्वर मानते हैं उनके सामने जाते हैं, किसी मंदिर में या कई जगह में जाने का कोशिश करते हैं, अपने आप को सुधारते हैं पहले, उसके बाद ईश्वर के समीप जाना चाहते हैं। पर बाइबल हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जिस स्थिति में हम जीवन जी रहे हैं उस स्थिति में हमें परमेश्वर के सन्मुख जाना है और परमेश्वर हमें ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं। और यहाँ पर इनमें से कई लोग मूर्ति पूजा करने वाले थे, उस समय के लोग मूर्ति पूजा करने वाले लोग, उन्हें परमेश्वर ग्रहण किया है। तुरंत उसी क्षण में परमेश्वर ने उन्हें ग्रहण किया है और वे परमेश्वर के सेवक बन गए हैं। तो परमेश्वर ने ग्रहण किया है तो हम उसे क्यों ग्रहण नहीं कर सकते हैं? परमेश्वर ने ग्रहण किया है इसलिए हम क्यों उसे ग्रहण नहीं कर सकते? सभी को ग्रहण करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात हम पर पढ़ते हैं आगे, 5वां पद में लिखा है, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। यहां पर हमें बताया है कि हमें एक निश्चयता के साथ हमें हर बातों को देखना है, निश्चयता के साथ हर बातों को देखना है। लिखा है, कोई एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। देखो, एक व्यक्ति कुछ बातों को ज्यादा महत्व देता है और दूसरा व्यक्ति इतना महत्व नहीं देता है, पर हर एक को एक आज्ञा दिया गया है, आज्ञा दी गई है कि हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले तू क्या कर रहा है। आत्मिक जीवन में और हमारे इस संसार के हर एक बातों में हमें जो करना है या जो कर रहे हैं उसे बहुत निश्चयता के साथ करने की आवश्यकता है। कुछ लोग नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, अपने कामों में लगे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं और भाग दौड़ करते हैं और काम के लिए चले जाते हैं, पर कुछ लोग इतना, इनके मन में निश्चयता नहीं है कि आज दिन में क्या करने वाले हैं या जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। उनके मन में निश्चयता नहीं है, किसके लिए कर रहे हैं, क्या कारण से कर रहे हैं, क्या कमाने के लिए कर रहे हैं। उनके मन में ये विचार या निश्चयता नहीं रहता है। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो कुछ तुम करते हो निश्चयता के साथ तुम्हें करना है। आत्मिक जीवन के संबंध में या भौतिक अपने कार्य के संबंध में निश्चयता के साथ हमें करने की आवश्यकता है। देखो, परमेश्वर हमारे हर एक क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं, संडे के दिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है, विश्वासियों के लिए महत्वपूर्ण है संडे के दिन, पहला दिन, बाकी 6 दिन वो किसका है? वो मेरा है। मैं अपने लिए जीऊंगा और अपने चीजों में मैं व्यस्त रहूंगा, कामों में व्यस्त रहूंगा, उसमें परमेश्वर का कोई कार्य काम नहीं रहता है। क्यों परमेश्वर को सारी चीजों में क्यों परमेश्वर को ला रहे हैं, सोचते हैं। पर मेरे प्रियो, हमारे हर एक कार्य में, हर एक बातों में परमेश्वर का काम रहता है। हम काम करने जाए या पढ़ाई करने जाए या जो भी काम के लिए हम निकल जाते हैं, परमेश्वर का कार्य रहता है। परमेश्वर हमें देखते हैं, परमेश्वर हमारे ऊपर, परमेश्वर का ध्यान है कि हम किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। ये सब चीजों को परमेश्वर ध्यान पूर्वक देखते हैं और परमेश्वर का विचार है।
इसलिए हमें बहुत निश्चयता के साथ हर बातों को देखना है। लिखा है हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले कि क्या कर रहे हैं, निश्चय कर ले। देखो मेरे जीवन में और आपके जीवन में परमेश्वर ने कई चीजों को सौंपा है, कई कार्यों को सौंपा है, पर हम जब उन कार्यों को कर रहे हैं हमें इस प्रकार इस विचार रखते हुए करना है कि उसमें परमेश्वर मुझे देखता है या परमेश्वर का कार्य उसमें रहता है। और तीसरी बात 6वां पद में हम पढ़ते हैं, जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। कुछ पदों को यहां पर बार बार बताया गया है। क्या है? एक शब्द यह है प्रभु के लिए। प्रभु के लिए, जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए, और जो खाता है वो प्रभु के लिए। और वो क्या कर रहा है? उसके कारण वे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो यहां पर हमारे जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य को स्पष्ट रखने की आवश्यकता है। हमारे जीवन के लक्ष्य या उद्देश्य क्या लक्ष्य है? जो खाता है उसके पीछे क्या लक्ष्य है? जो दिन को मानता है उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है? देखो कुछ लोग कुछ समय को ज्यादा महत्व देते हैं, संडे के दिन कुछ महत्व देते हैं, और शुक्रवार के दिन कई लोग क्या है शुक्रवार के दिन उपवास रखते हैं और प्रार्थना में बैठते हैं, थोड़ा ज्यादा समय बैठते हैं प्रार्थना के लिए। और हर एक चीज में, हर एक कार्य में हम कुछ समय को ज्यादा महत्व देते हैं, कुछ समय को कम महत्व देते हैं। पर परमेश्वर का वचन बताते हैं हमें किस सोच रखते हुए हमें हमारे जीवन के व्यवहारिक कार्य में हमें आगे बढ़ना है। लिखा है कि हमें प्रभु के लिए कर रहे हैं, वो सोच रख करके हर एक कार्य को करना है। प्रभु के लिए हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन का उद्देश्य यह रहना है कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। देखो जो काम करने वाले है ना, जो काम में जाते हैं, जो भी काम हो, काम में जाते हैं, हमें इस प्रकार अपने मन में इस बात रखते हुए करना है कि मैं ये जो काम कर रहा हूं किसके लिए? मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। पढ़ाई करने वाले अपने मन में रखना है कि मैं किसके लिए पढ़ाई कर रहा हूं? मैं अपने लिए नहीं, पर मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। यदि हम इस सोच रखते हुए कर रहे हैं तो हम उस पढ़ाई में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। या नौकरी करते हैं, नौकरी में हम विश्वास योग्यता के साथ सफलतापूर्वक काम कर पाएंगे। कारण क्या है? मैं जो कर रहा हूं, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी जो इंस्टीट्यूशन के लिए मैं नहीं कर रहा हूं। मैं किसके लिए कर रहा हूं? मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। मेरे प्रियो, विश्वासियों के जीवन में विश्वास योग्यता प्रकट होता है। हर क्षेत्र में विश्वास योग्यता प्रकट होता है। कारण यह है कि वे जो कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं, पर किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु के लिए कर रहे हैं। एक सेवक के रूप में प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। तो यहां पर ये शब्द को थोड़ा जोर देकर लिखा है, पौलुस ने लिखा है कि प्रभु के लिए कर रहे हैं। प्रभु के लिए खाते हैं या ना खाते हैं, प्रभु के लिए ना खाते हैं, सब कुछ प्रभु के लिए है। और जिसका उद्देश्य क्या है कि उन चीजों के द्वारा मैं प्रभु का धन्यवाद कर सकता हूं, धन्यवाद कर सकता हूं, प्रभु का धन्यवाद कर सकता हूं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमें हर एक बात को ये सोच रखते हुए करने की आवश्यकता है कि हम जो कर रहे हैं या करते हैं वो प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हमें करने की आवश्यकता है। और 7वें पद में लिखा है, क्योंकि हम में से न
तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। बहुत महत्वपूर्ण पद है। मैं इस पद को मैं हमेशा मेरे मन में रखना चाहता हूं। कई बार इस पद को मैं पढ़ता हूं, कभी सुनाता हूं, कई बार बता चुका हूं। यदि हम जीवित हैं तो किसके लिए हैं? प्रभु के लिए जीवित है। और मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। तो अचानक कोई प्रभु के लिए नहीं मर सकते हैं। अचानक प्रभु के लिए जो मरते हैं, पहले वो क्या करते हैं? प्रभु के लिए जीवन बिताते हैं, जीवित है। जो प्रभु के लिए जीवित है वे प्रभु के लिए मर सकते हैं। देखो, हम इस संसार में हमेशा तो नहीं रहेंगे, कुछ समय के लिए आए हैं, कुछ समय के बाद हम चले जाएंगे, हमारा जीवन समाप्त होगा, एक दिन मर जाएंगे। पर उस समय हमें ऐसा बताने का हिम्मत होना हो कि हम प्रभु के लिए मरते हैं, तो आज के दिन हमें प्रभु के लिए जीना है। आज हम प्रभु के लिए जीते हैं, जीवित है, तो हम बता पाएंगे कि हम प्रभु के लिए मरेंगे। वचन तस्सलोनिकियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, जो मसीह में सोए हैं। कौन मसीह में सो सकते हैं? जो प्रभु में जीवित है वे प्रभु में सो सकते हैं। जो प्रभु में जीवन बिताते हैं वो प्रभु में सो सकते हैं। यहां पर जो प्रभु के लिए जीवित है वो प्रभु के लिए मरते हैं, प्रभु के लिए मरते हैं। और यदि हम जीवित हैं और मरे हैं, प्रभु सदा हमारा प्रभु रहता है। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद प्रभु यीशु हमारा प्रभु नहीं रहता है। मरने के बाद में भी यीशु हमारा प्रभु रहता है। किसका प्रभु रहता है? हम सबों का प्रभु रहता है। मेरे प्रियो, हम जीवित हैं, प्रभु के लिए जीवित हैं, अपने लिए नहीं। लिखा है, कोई अपने लिए जीता है, ना कोई अपने लिए मरता है। हम किसके लिए जीवन जी रहे हैं? कई बार विश्वासी लोग भी गलती से बताते हैं हम जीवित है किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, है ना, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए। मैं किसके लिए जीवन जी रहा हूं? मैं किसके लिए काम कर रहा हूं? किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, जीवित है। बताते हैं कि नहीं? बताते हैं ना। मैं भी कई बार सुन चुका हूं। अपने परिवार के लिए हम जीवन जी रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। किसके लिए? मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए। पर यह सोच बिल्कुल गलत है। हम जो जीवित है किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए हैं, पर मसीह के लिए, प्रभु के लिए हम जीवित हैं। क्योंकि ये जो जीवन प्रभु ने दिया हुआ जीवन है, प्रभु ने मुझे दिया है, हमें दिया है, इसलिए हम जीवित है, प्रभु के लिए जीवित है। और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। कुरिन्थियों की पहली पत्री में भी एक पद इसके संबंध में बताया है। कुरिन्थियों की पहली पत्री 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में, जो मसीह के लिए जी रहे हैं।
वो पद मेरे ध्यान से हट गया। 19 पद पढ़ेंगे, 19वां पद। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। और उससे पहले एक और पद में बताना चाहता था, वो मेरे ध्यान से हट गया। 15 पद नहीं, ठीक है। तो हम मसीह के लिए जीवन जी रहे हैं, प्रभु ने हमें जिलाया है, जीवन दिया है, तो हम मसीह के लिए जीवित है। क्योंकि 15 अध्याय में जो पुनरुत्थान के संबंध में हमें सिखाया है, पुनरुत्थान के जीवन के संबंध में कई बातों को हमें सिखाया, हमारे शरीर के संबंध में, और जो पुनरुत्थान के शरीर के संबंध में कई बातों को हमें सिखाया है। और उसमें इसी बात को लेकर बताया गया है, हम जो जीवित है, हम प्रभु के लिए जीवित हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें जीवन दिया है, हमें जिलाया है, तो हम प्रभु के लिए जीवित है। और प्रभु के लिए जीवित है तो हम प्रभु के लिए मरेंगे भी। तो प्रभु हमारी सहायता करे। और आगे चलकर 9वां जो पद में, रोमी की पत्री 14 अध्याय के 9वां पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वो मरे हो और जीवितों दोनों का प्रभु हो। यहां पर हमें बताया है कि प्रभु सबका प्रभु है, जीवितों का और मरे हुओं का प्रभु है। और लिखा है हमें अपने जीवन का लेखा प्रभु को देना है। मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वो मरे हो और जीवितों दोनों का प्रभु हो। तो प्रभु हमारे जीवन का न्याय करने वाला है, सभी का न्याय करता है। और प्रभु हमारा न्याय करता है, इसलिए हमें किसी और व्यक्ति का न्याय करने की आवश्यकता नहीं है। वी डू नॉट नीड टू जज एनीवन। हमें किसी और का न्याय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्याय करने का अधिकार प्रभु का है। प्रभु हमारा न्याय करता है। हम सबों को प्रभु के लिए, प्रभु के सामने अपने जीवन का लेखा देना पड़ेगा। देखो, किस चीज का लेखा देना होगा? हर एक बातों का लेखा देना पड़ेगा। जो शब्द हमारे मुंह से निकलता है, सिली वर्ड्स ऐसा बताया गया है, जो शब्द हम बताते, जो बातें हम कर रहे हैं, और जिसको हम इतना ध्यान से नहीं कर रहे हैं बातों को, सिली वर्ड्स, जो छोटी सी जो शब्द हम बताते हैं, हमारे मुंह से निकलता है, उसका भी हमें लेखा देने की आवश्यकता होगा, लेखा देना होगा। तो हम किसी और का न्याय ना करें, किसी पर दोष ना लगाए, ये समझ रखते हुए कि प्रभु हमारा न्याय करने वाला है। प्रभु हमारा न्याय करना, मेरा न्याय करने वाला प्रभु रहता है। एक व्यक्ति का नाम दिया है वचन बाइबल में, जिसका अर्थ है परमेश्वर मेरा न्याय करने वाला है। गॉड इज माई जज। मतलब किसका नाम दिया गया है? दानियल। दानियल शब्द का अर्थ यह है कि गॉड इज माई जज, प्रभु मेरा न्यायी है, मेरे जीवन का न्याय करने वाला प्रभु रहता है। इसलिए दानियल अपने जीवन में हर एक बात को इस प्रकार सोच रहे थे कि जो मैं कर रहा हूं, मेरा न्याय करने वाला प्रभु रहता है। किसी मनुष्य को प्रसन्न करना नहीं चाहा, राजा को, अपने राजा को प्रसन्न करना नहीं चाहा, जो अपने ऊपर, मेरे ऊपर अधिकार रखते हैं, उनको प्रसन्न नहीं करना चाहा, पर प्रभु को प्रसन्न करना चाहा, क्योंकि प्रभु मेरा न्याय करने वाला रहता है। और आखिरी में 10वां पद में हम पढ़ते हैं, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हम सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। इसलिए
अपने भाई का तिरस्कार कभी नहीं करना, अपने भाई पर दोष नहीं लगाना, क्योंकि हम सब परमेश्वर के सन्मुख, परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। इसलिए किसी को तिरस्कार नहीं करना। वी शुड नॉट लुक एनीवन विथ कंटेम्प्ट। किसी को तिरस्कार नहीं करना। कारण यह है कि मुझे भी परमेश्वर के सामने, सिंहासन के सामने खड़ा रहना होगा और उन्हें भी परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहना होगा। परमेश्वर किसका न्याय करता है? हम सबों का न्याय करता है। हमें परमेश्वर के सन्मुख खड़े रहना होगा। हमारे जीवन में हमारे जीवन का लक्ष्य के संबंध में, हमारे जीवन के उद्देश्य के संबंध में, हम जो कर रहे हैं, उन सारी बातों को लेकर परमेश्वर के सन्मुख एक दिन हमें खड़ा रहना होगा। तो हमें बहुत भय के साथ, भक्ति के साथ हमें जीवन बिताना है। हमारे हर एक दिन ये जो भक्ति के साथ, भय के साथ जीवन बिताना है कि परमेश्वर मेरा और आपका न्याय करता है। इसलिए हमारे जीवन में हमें क्या करना है? विश्वास में जो निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। विश्वास में जो निर्बल है उसे अपने संगति में ले लो। मतलब समझदार नहीं रहता है, समझ में कम रहते हैं और विश्वास की बातों पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या वचन के सिद्धांतों को इतना समझ नहीं पा रहे हैं या नहीं समझते हैं, उन भाइयों को या बहनों को अपने संगति में ले लो कि उन्हें समझने की शक्ति मिले या सामर्थ्य मिले और वे परमेश्वर के वचन के बातों को समझ सके और प्रभु के लिए जीवन बिता सके। प्रभु हमारी सहायता करे कि इन वचनों को अपने जीवन में पालन कर सके। और विशेष करके जहां पर मैं रहता हूं और सेवकाई में समय बिताता हूं, कई लोग नए लोग आए हैं, प्रभु के वचन को सीखने में कभी कमजोर रहते हैं, आत्मिक बातों को नहीं समझ पाते हैं, उन्हें लिए थोड़ा लंबा समय रहता है। फिर भी बहुत धीरज के साथ सभी के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता है। ये सोच रख करके उनके साथ व्यवहार करने की आवश्यकता है कि वो समझेंगे, धीरे धीरे बातों को, परमेश्वर के वचन की बातों को समझेंगे और बढ़ेंगे। तो कई भाइयों के जीवन में कई गलतियां होती है, तो गलतियों को इस प्रकार स्वीकार करना है कि गलती की है, गलती हुई है, फिर भी उन्हें अपने संगति में लेना है, समझाना है, सिखाना है कि वे सीखेंगे, धीरे धीरे करके सीखेंगे, करके उन्हें अपने संगति में लेने के लिए मैं पूरा कोशिश और प्रयास कर रहा हूं। प्रभु हम सबों को सहायता करे कि अपनी संगति में सभी का स्थान रहता है, सभी का अपना अपना स्थान संगति में रहता है, विश्वास के जीवन में रहता है, पर सभी को स्वीकार करना, ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ग्रहण किया है। जो समझदार रहते हैं वे घमंड नहीं रहना है कि मैं इतना बातों को समझता हूं, मैं आगे बढ़ गया हूं, या मैं सेवा कर रहा हूं और सेवा में मैं समझाता हूं, सेवा में बहुत कुछ मैं कर सकता हूं। ये जो घमंड रहने से विश्वास में जो कमजोर रहते हैं उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम प्रभु के वचन को जितना सीखते हैं झुकते हुए रहना है। जो खेती में हम जानते हैं कि अभी गेहूं के कटनी के समय आ गया है ना, जो गेहूं के जो पौधे में उसके जो बीज, मतलब जो अन्न भरा हुआ रहता है, वो कैसा रहता है? सीधा रहता है कि झुके हुआ रहता है? जो भरा हुआ रहता है वो झुका हुआ रहता है। जिसमें कुछ नहीं है, बस हवा है, तो वो सीधा रहता है। मेरे प्रियो, हम जितना प्रभु के लिए समझदार रहते हैं, प्रभु की बातों को समझ लेते हैं, तो हमें झुके हुए रहने की आवश्यकता, सभी को स्वीकार करने का मन अपने हृदय में रखना है, अपने मन में रखना है। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें सहायता मदद करें।
विश्वास में जो निर्बल हैं उन्हें भी अपनी संगति में लेना है, उस पर दोष नहीं लगाना है, उसका न्याय नहीं करना है, क्योंकि न्याय करने वाला प्रभु है। हमें इस प्रकार का इस सोच रख करके हमें जीवन जीना है कि हम जीवित हैं, प्रभु के लिए जीवित हैं, और हम मरते हैं, प्रभु के लिए मरते हैं। प्रभु इस वचन से हमें आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो।